HTML की इस वेब सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं इमेज मैप के बारे में कि आखिर इमेज मैप क्या होता है। देखिए, सरल शब्दों में मैं आपको बता दूं, किसी भी एक इमेज पर एक से ज़्यादा लिंक बनाना इमेज मैप कहलाता है। देखिए, इसको पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। देखिए, विद HTML इमेज मैप यू कैन क्रिएट क्लिकेबल एरिया ऑन एन इमेज। मतलब किसी भी इमेज पर आप इमेज मैप्स की मदद से कोई क्लिकेबल एरिया बना सकते हैं जिस पर क्लिक करके यूज़र को किसी लिंक पर फॉरवर्ड किया जा सके। द HTML मैप टैग डिफाइन एन इमेज मैप। मतलब किसी भी इमेज पर क्लिकेबल एरिया बनाने के लिए हम मैप टैग का यूज़ करते हैं। एन इमेज मैप इज़ एन इमेज विद क्लिकेबल एरिया। द एरिया आर डिफाइंड विद वन और मोर एरिया टैग। मतलब एक इमेज पर एक से ज़्यादा क्लिकेबल एरिया बनाए जा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इमेज मैप आखिर एक इमेज पर एक से ज़्यादा लिंक बनाने को कहते हैं। आप नीचे देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको इमेज को इंक्लूड करना होगा। वेब पेज में इमेज कैसे इंक्लूड करते हैं वो तो हम ऑलरेडी जान चुके हैं। उसके बाद आपको इमेज पर मैप बनाने के लिए जब आप इमेज को इंक्लूड करेंगे, आपको यूज़ मैप एट्रीब्यूट का यूज़ करना होगा और उसमें एक आपको नाम देना होगा हैशटैग के साथ। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद इमेज इंक्लूड होने के बाद जब आप यूज़ मैप एट्रीब्यूट का यूज़ कर चुके होंगे, यहाँ पर आपको मैप क्रिएट करना होगा। मैप क्रिएट करने से पहले आपको जिस इमेज पर मैप बनाना है उस यूज़ मैप में जो आपने एट्रीब्यूट दिया था वो नाम यहाँ पे देना होगा। ठीक है। उसके बाद आपको एरिया डिफाइन करना होगा। देखिए, एरिया आपका कई तरह के होते हैं। पहला होता है रेक्टेंगुलर, फिर होता है आपका सर्कल टाइप का और फिर पॉलीगोनल। यहाँ पर आप एक इमेज देख रहे हैं। यहाँ पर एक लैपटॉप है और यहाँ पर एक मोबाइल है और यहाँ पर कॉफ़ी रखी हुई है। जो लैपटॉप है उसका एरिया एक रेक्टेंगुलर है, मोबाइल का एरिया भी रेक्टेंगुलर है, लेकिन जो कॉफ़ी है उसका जो एरिया है वो एक सर्किल टाइप का है। तो इमेज मैप बनाते समय आपको ये देखना होगा जिस एरिया पर इमेज के जिस एरिया पर आप लिंक बना रहे हैं वह एरिया किस टाइप का है, रेक्टेंगुलर है या फिर सर्किल टाइप का या फिर पॉलीगोनल है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब एरिया डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले आपको शेप बतानी होगी। किस शेप पर आप जो इस एरिया पर आप लिंक बना रहे हैं की शेप किस टाइप की है, रेक्टेंगुलर है या फिर सर्किल टाइप की। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं लैपटॉप के लिए रेक्टेंगुलर का यूज़ किया गया है, रेक्ट का। ठीक है। उसके बाद कोड्स ये कैसे होते हैं ये हम आगे बात करेंगे। कोड्स में देखिए, पहले बता दूँ आपको, जैसे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कंप्यूटर के बारे में यहाँ बताया गया है, शेप यहाँ पर रेक्टेंगुलर है। उसके बाद कोड्स कैसे लिए गए हैं वो समझ लीजिए। जब कोई रेक्टेंगुलर शेप पर हम क्लिकेबल एरिया बनाते हैं तो आपको क्या करना है, आपको जैसे ये दिखाई दे रहा है लैपटॉप, ये एक सर्किल टाइप ये एक रेक्टेंगुलर टाइप का है। तो रेक्टेंगुलर कि हमें सबसे पहला ये वाला टॉप वाला लेफ्ट साइड का पॉइंट को नोट करना है कि इसकी लेफ्ट से जो दूरी है, लेफ्ट से कितने मार्जिन पर है और ये टॉप से कितने मार्जिन पर है। ठीक है। ये वाला एरिया, ये और ये। ठीक है। ये हमें नोट करना होगा, कोट्स में डालेंगे। ठीक है। उसके बाद ये वाला नोट करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर का टॉप वाला लेफ्ट का और फिर रेक्टेंगुलर के बॉटम साइड का राइट साइड का हम देखेंगे। यहाँ पर ये वाला पॉइंट नोट करेंगे कि यहाँ लेफ्ट से इसका क्या मार्जिन है और टॉप से यहाँ से यहाँ तक का इसका क्या मार्जिन है। तो इस तरह से हम कोड्स की वैल्यू निकालते हैं। ये मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है। इसी तरह सर्किल की बात करें तो सर्किल के लिए हम क्या करते हैं, पहले बीच वाला पॉइंट देखते हैं। उस सर्किल का जो बीच का पॉइंट है वो उसका मार्जिन लेफ्ट से क्या है और टॉप से क्या है। उसके बाद उसकी रेडियस क्या है। ये तीन चीज़ें हम निकालते हैं। इमेज मैप एरिया क्रिएशन। देखिए, इमेज मैप में एरिया हम कैसे बनाते हैं वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। एक क्लिकेबल एरिया इज डिफाइंड यूजिंग एन एरिया एलिमेंट। मतलब क्लिकेबल एरिया, किसी भी इमेज पर क्लिकेबल एरिया बनाने के लिए हम एरिया टैग का यूज़ करते हैं। यू मस्ट डिफाइन द शेप ऑफ द क्लिकेबल एरिया एंड यू कैन चूज़ वन ऑफ दीज वैल्यू। मतलब आप इन तीन वैल्यूज़ में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। यदि आप जिस इमेज का आप यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई रेक्टेंगुलर टाइप की कोई हमारे पास में पिक्चर बनी हुई है, उस पर हम
इमेज मैप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम रेक्ट का यूज़ करेंगे। और यदि कोई सर्किल टाइप की है, जैसे अभी कॉफ़ी आपने देखी वो सर्किल टाइप की थी, तो उसके लिए आप सर्किल चूज़ करेंगे। और यदि कोई पॉलीगोनल है तो उसके लिए पॉली यूज़ करेंगे। तो अभी मैं जो बात करने वाला हूँ वो रेक्टेंगुलर और सर्किल टाइप की बात करने वाला हूँ, क्योंकि पॉलीगोनल इतना यूज़ नहीं होता है। यदि किसी को पॉलीगोनल पर जानना है तो वो मुझे कमेंट के माध्यम से बता दे, मैं पॉलीगोनल के बारे में एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा। तो चलिए अब इनका प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। मैं यहाँ से इस प्रेजेंटेशन को बंद कर लेता हूँ। अब देखिए, पहले मैं आपको दिखा दूँ, मेरे पास में एक इमेज है, ठीक है। ये वाली इमेज आप देखेंगे, इसमें फ्लॉपी डिस्क और यहाँ पर एक सीडी है। मैं अभी फ्लॉपी डिस्क और सीडी पर आपको लिंक बनाकर दिखाऊंगा, आप बाकी सभी पर लिंक बना सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है कि आपको किसी भी इमेज पर क्लिकेबल एरिया बनाने के लिए पहले ये देखना होगा कि जो इमेज जिस एरिया पर आप बना रहे हैं वो एरिया रेक्टेंगुलर है या फिर सर्किल टाइप का या फिर पॉलीगोनल है। अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो मेरे पास में एक फ्लॉपी डिस्क है, ये फ्लॉपी डिस्क का जो आकार है वो एक रेक्टेंगुलर है। और मैंने आपको बताया है कि रेक्टेंगुलर एरिया पर आपको जब इमेज मैप बनाना हो, क्लिकेबल एरिया बनाना हो, तो उसके लिए आपको उस रेक्टेंगुलर का जो टॉप वाला एरिया है उस टॉप का आपको लेफ़्ट से मार्जिन देखना है और टॉप से मार्जिन देखना है। मैंने इसको पेंट में ओपन किया है इस इमेज को। क्यों किया है? क्योंकि यहाँ से आपको ये आसानी से पता चल जाएगा कि किस कॉर्नर का टॉप से मार्जिन और लेफ़्ट से मार्जिन क्या है। देखिए यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, देखिए माउस पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। जब मैं यहाँ ये लेकर जा रहा हूँ तो आप नीचे देखिए वैल्यू चेंज हो रही है, देख रहे हैं आप, ठीक है। ये वैल्यू आपको नोट करनी है। कैसे? देखिए यहाँ पर, देखिए मैं यहाँ पर पेंसिल को रख रहा हूँ। देखिए पेंसिल टूल मैंने लिया हुआ, पेंसिल को आपको रखना है, ठीक है। पेंसिल चूज़ करने के बाद यहाँ पर आप ये रखिए, तो क्या आ रहा है 29 और 37। चलिए पहले अभी हम इमेज को इंक्लूड कर लेते हैं अपने वेब पेज में। देखिए ये मेरे पास में एक वेब पेज है, इसमें कुछ भी नहीं है। अभी मैं यहाँ पर इमेज को पहले इंक्लूड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा img का टैग और सोर्स एट्रीब्यूट इक्वल्स टू डिवाइसेस और डॉट jpg, ठीक है। हमारी इमेज इंक्लूड हो गई। और मैंने बताया जिस इमेज पर आपको इमेज मैप क्रिएट करना हो तो उसमें आपको एक यूज़ मैप का एट्रीब्यूट यूज़ करना होगा और इसको कोई हैश टैग के साथ नाम देना होगा। तो मैंने यहाँ पे हैश टैग लगा दिया और मैं यहाँ पे लिखता हूँ मई मैप। ओके, मई मैप के नाम से मैंने यहाँ पर एक मैप बना दिया है। यूज़ मैप के एट्रीब्यूट में मैंने ये वैल्यू दे दी है। कंट्रोल एस से रिफ्रेश किया और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं इमेज मेरी इंक्लूड हो गई है। अब मुझे इस फ्लॉपी डिस्क पर एक क्लिकेबल एरिया मतलब एक लिंक बनाना है। लिंक क्या बनाना है? देखिए मैं यहाँ से एक काम करता हूँ गूगल, और मैं यहाँ पर कुछ सर्च कर लेता हूँ, जैसे फ्लॉपी डिस्क। ओके, मैं चाहता हूँ जैसे ही यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। देखिए अब मैं चाहता हूँ जैसे ही उस फ्लॉपी डिस्क के आइकन पर क्लिक हो तो वो मुझे इस फ्लॉपी डिस्क पर लेकर जाए। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप कोई भी लिंक लगा सकते हैं। जैसे मेरे पास में ये वेबसाइट का लिंक है तो मैं यहाँ से इसी वेबसाइट का लिंक भी लगा सकता हूँ, या फिर मैं एक काम करता हूँ यहाँ से इसको ओपन कर सकता हूँ। इसका कॉपी नहीं हो रहा है लिंक। चलिए आप कोई भी लिंक लगा सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए इसी वेबसाइट का ये लिंक उठा लेता हूँ, ठीक है। कॉपी किया। अब एक काम करते हैं, देखिए ये हमारा प्रोग्राम है। पहले हम इस पर लिंक बनाएंगे, जो भी मैंने लिंक कॉपी किया है उस लिंक को हम इसमें देने वाले हैं। तो देखिए अभी मैं माउस को यहाँ पर लेकर जा रहा हूँ तो यहाँ पर अभी लिंक नहीं है। तो लिंक बनाने के लिए हम क्या करेंगे वो देखिए। सबसे पहले आपको मैप का टैग ओपन करना है, जैसे कि पहले बताया गया है मैप। उसके बाद मैप का आपको नाम देना है। नाम क्या दोगे? क्योंकि आपने इस इमेज पर लिंक बनाने हैं तो यहाँ पर ये वाला नाम आपको देना होगा, मई मैप। ओके, और उसके बाद इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब हमने मैप का नाम भी दे दिया। अब एरिया डिफाइन करना है। तो एरिया डिफाइन करने के लिए यहाँ पे आप देंगे एरिया। ऑल्ट का नाम आप दे सकते हैं, जैसे मैं ऑल्ट में कोई नाम दे दूँ, जैसे फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क ये नाम हो गया, सॉरी ऑल्ट दे दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पर शेप बतानी होगी, शेप किस टाइप की है। तो यहाँ पे शेप किस टाइप की है, फ्लॉपी डिस्क एक रेक्टेंगुलर है तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर दे देता हूँ।
उसके बाद आपको यहाँ पर कोड्स डिफाइन करने होंगे। कोड्स कैसे डिफाइन होंगे वो आप ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने बताया था वो ध्यान से देखना है। मैंने आपको बताया था जब कोई रेक्टेंगुलर शेप हो तो उसके लिए आप सबसे टॉप के कॉर्नर पर, लेफ्ट साइड वाले कॉर्नर पर जाएंगे और यहाँ पर ये चीज़ नोट कर लीजिए। नीचे आप देखेंगे 30 और 36 आ रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखना है। यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर जैसे ही पेंसिल यहाँ पे लेके जाता हूँ तो ये आ रहा है 30 और 38, ठीक है, 30 और 38 या फिर यहाँ तक ले सकते हैं, ठीक है, 29 36। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 29 36, यहाँ पे देखिए 29, 36, ठीक है, कॉमा। अब आपको क्या देखना है, अब आपको ये वाला तो आपने देख लिया यहाँ पे, अब देखना है यहाँ पे, ठीक है, इस वाले कॉर्नर पर देखना होगा और इस वाले पर। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आ रहा है 99 और 106, ये हो गया 99 और 106, ठीक है, ये दे दिया मैंने। अब हमने देखिए एरिया डिफाइन कर दिया है, लेकिन उस एरिया पर क्लिक होने पर कहाँ पर यूज़र को लेके जाना है वो आप लिखेंगे href में। href इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं वह एड्रेस पेस्ट कर देता हूँ जो अभी हमने कॉपी किया था, कंट्रोल से सेव किया, ठीक है, और अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, क्लिक, रिफ्रेश हो गया। अब देखिए यहाँ किसी भी एरिया में हमारे कर्सर की जो आइकन है वो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन जो एरिया हमने अभी डिफ़ाइन किया है, देखिए यहाँ पर जैसे ही जाते हैं, देखिए इस एरिया में हमारा एक लिंक बन गया है, आप देख सकते हैं, ये देखिए इस एरिया में हमारा एक लिंक बन गया है, ये देखिए, ठीक है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जो अभी हमने लिंक कॉपी किया था, जो हमने लिंक अभी दिया है ये वाला, देखिए उसी लिंक पर हमें ये लेकर जा रहा है, देखा आपने, देखिए, ठीक है। तो इस एरिया पर हमने लिंक बना दिया है। उम्मीद करता हूँ ये लिंक आप बनाना सीख गए होंगे। अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो सेम विंडो में ओपन हो रहा है। इसको एक नई विंडो में ओपन करने के लिए आप यहाँ पर टारगेट एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। टारगेट इक्वल्स टू ब्लैंक, ये आप लिख सकते हैं। कंट्रोल से सेव किया और दोबारा पेज रिफ्रेश। अब देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो एक नई विंडो ओपन होगी। वहाँ पर हमारा जो हमारी सेम पहले वाली विंडो थी वो जो कि तू है, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये एक नई विंडो में ओपन हो रहा है। ठीक है, लिंक बनाना आ गया। अब देखिए ये तो था हमारा रेक्टेंगुलर। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये एक हमारे पास में एक सीढ़ी है, अभी इस पर लिंक नहीं है। इस पर लिंक कैसे बनाएंगे अब दोबारा से ये देख लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ। देखिए लिंक आप कुछ भी दे सकते हैं। मैंने एग्जांपल के लिए एक वेबसाइट का लिंक दिया है, तो आप कुछ भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये मैंने ऑल्ट इसका चेंज कर लेता हूँ, मैंने कॉपी कर दिया सीधा। यहाँ पे लिखता हूँ CD। अब की बार हमारे पास में रेक्टेंगुलर नहीं बल्कि हमारे पास में क्या है, सर्किल है। ठीक है, क्या है, सर्किल है। इसके जो कोड्स हैं वो चेंज होंगे, तो मैं इनको हटा देता हूँ अभी। और जो href है मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, अब की बार google.com ही लिख देता हूँ। ठीक है, google.com, www.google.com। ओके, ये मैंने लिख दिया google.com। ओके, टारगेट ब्लैंक, एक नई विंडो में लिंक को ओपन करने के लिए आप टारगेट को ब्लैंक कर सकते हैं। अभी कोड्स में क्या डालना है वो देखिए। अब देखिए मैं फिर से इसको ओपन कर लेता हूँ, पेंसिल टूल को लेंगे और उसके बाद देखिए क्या करना है। सर्किल टाइप का कोड्स नोट करने के लिए आप उस सर्किल शेप के बीचों बीच रहेंगे। जैसे मैं यहाँ पे माउस को यहाँ पे रखता हूँ तो आप नीचे देखिए कॉर्नर में लेफ्ट साइड में 276 और 65 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे डालूँगा 276 और 65, 276 और 65। ये तो हो गया हमारा सेंटर का कोड्स। अब हमें ये देखिए, यहाँ तो हमने तो नोट कर लिया, लेकिन अब ये देखना है कि आखिर सर्किल की चौड़ाई कितनी है, रेडियस कितनी है। तो रेडियस देखने के लिए देखिए आपको ध्यान देना है। मैंने अभी 276 नोट किया है यहाँ पे। अब 276 में से देखिए जो ये 276 है वो यहाँ से, इस साइड से, लेफ्ट साइड से यहाँ तक की दूरी है। और मुझे जो लिंक बनाना है वो कितने एरिया पर बनाना है, इतने एरिया पर, ये वाला एरिया। तो मैं क्या करूँगा, अब मुझे ये बताना होगा कि ये वाली रेडियस कितनी है। उसका पता कैसे करेंगे, उसका पता ऐसे करेंगे। देखिए ये 276 था, 276 में से हमें यहाँ पर नोट कर लीजिए ये दूरी कितनी है, यहाँ तक की, यहाँ तक की दूरी है 231। देखिए नीचे नोट करिए 231। 276 में से आप एक काम करिए, 230 ही ले लेते हैं। ठीक है, 230 दूरी ये है और बीच में जो हमने नोट की थी ये वाली, ये 276 है। 276 में से यदि मैं 230 घटा दूं
तो 46 बच जाएगा। तो ये वाली दूरी क्या है, 46 पिक्सल। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 46 पिक्सल। ओके, कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करता हूँ और अब पेज को रिफ्रेश करता हूँ। पेज रिफ्रेश किया, अब देखिए यहाँ पर भी लिंक आ गया है, यहाँ पर लिंक नहीं है, यहाँ पर लिंक है, इन पर कहीं पर भी लिंक नहीं है, लेकिन अब इस सीडी पर भी लिंक आ चुका है। अब देखिए जितने एरिया पर लिंक लगा हुआ है उतने एरिया पर हमारे माउस का जो आइकन है, कर्सर का जो आइकन है वो हैंड रहेगा, वरना ये नॉर्मल एरो बन जाएगा। देखिए इस एरिया पर हम ये लिंक बना चुके हैं। देखिए आप देख सकते हैं, मैं इस शेप की जो सर्किल टाइप की शेप है उसकी लास्ट में यहाँ पे अपने कर्सर को मूव कर रहा हूँ, तो यहाँ पूरे एरिया में लिंक है। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये गूगल ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। रेक्टेंगुलर और सर्किल टाइप की शेप पर कैसे लिंक बनाते हैं, यूज़ मैप क्या होता है, ठीक है, इमेज मैप हम कैसे क्रिएट करते हैं, वो सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट की कोई त्रुटि है या कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आया है वो हमें कमेंट में यस लिखकर ज़रूर रिप्लाई करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जिन लोगों की ये वीडियो पसंद नहीं आया है वो नो लिखकर हमें कमेंट कर सकते हैं।